पृथ्वी का आखिरी किनारा यानी साउथ पोल की खोज लगभग 15 सेंचुरी से की जा रही थी, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो सका। और न जाने कितने खोजकर्ता ऐसे भी हैं जो साउथ पोल के रास्ते में आने वाले तूफानों में फंस कर रह गए और उनका कभी पता ही नहीं चल सका। वहीं साउथ पोल पर पहली बार पहुंचने वाले एक्सप्लोरर रॉड एम्बरसन थे, जिन्होंने मात्र 25 साल की उम्र में 14 दिसंबर 1911 को साउथ पोल पर पहली बार पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया। दरअसल इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। रॉड एम्बरसन नॉर्थ पोल को डिस्कवर करना चाहते थे, क्योंकि अभी नॉर्थ पोल पर कोई भी नहीं पहुंचा था। एम्बरसन का एम नॉर्थ पोल को डिस्कवर करना था, जिसके लिए उन्होंने अपनी टीम बनाई और फंड कलेक्ट किया। इनफैक्ट जब ये अपनी ट्रेवल पर निकलने वाले थे, तभी उनको पता चला कि अमेरिकन एक्सपर्ट रॉबर्ट पियरी व उनकी टीम सक्सेसफुली नॉर्थ पोल पर पहुंच चुकी है। यह न्यूज़ एम्बरसन के लिए बहुत शॉकिंग था। फिर उन्होंने अपना प्लान चेंज कर बिना किसी को इन्फॉर्म किए साउथ पोल की डिस्कवरी पर निकल पड़े, बिकॉज अभी तक साउथ पोल डिस्कवर नहीं किया गया था। हालांकि उसी टाइम पीरियड में एक दूसरे ब्रिटिश एक्सप्लोरर रॉबर्ट स्कॉट भी अपनी टीम के साथ साउथ पोल की खोज पर निकले थे। इनफैक्ट रॉबर्ट स्कॉट के पास बेहतरीन किस्म के संसाधन व साइबेरियन डॉग्स भी थे। इस सफर पर दोनों एक्सप्लोरर को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था। इन दोनों की टीम महीनों तक अपने बेस कैंपस में बंद रहे। कभी कभी टेम्परेचर -68 डिग्री से नीचे चला जाता था। 1911 को जब मौसम थोड़ा साफ हुआ तो दोनों अपने सफर पर निकल पड़े। फाइनली 14 दिसंबर 1911 में रॉड एम्बरसन साउथ पोल पर पहुंच गए, जबकि खराब मौसम की वजह से रॉबर्ट स्कॉट की मृत्यु रास्ते में ही हो गई। जब स्कॉट की टीम साउथ पोल से महज 20 किलोमीटर दूर ही रह गए थे। पृथ्वी के साउथ एंड में छिपा अंटार्कटिक हमारी प्लैनेट की यकीनन एक रहस्यमयी जगह है। क्या आप जानते हैं, साउथ पोल यानी अंटार्कटिक एक रेगिस्तान है। तब आप शायद सोचेंगे कि अंटार्कटिक बर्फ से ढका एक बहुत ही ठंडा कॉन्टिनेंट है, तो भला ये कैसे पॉसिबल है कि बर्फ से ढकी दुनिया की सबसे ठंडी जगह साउथ पोल एक रेगिस्तान कैसे है? लेट मी एक्सप्लेन। दरअसल रेगिस्तान उस एरिया को कहते हैं जहाँ बारिश बहुत कम मात्रा में होती है। पिछले 30 सालों में यहाँ बारिश मात्र 0.4 इंच ही हुई है। साउथ पोल पृथ्वी की उन जगहों में से एक है जहाँ बारिश ना के बराबर होती है, और इसे पोलर रेगिस्तान भी कह सकते हैं। और रेगिस्तान में उन्हीं एरियाज को कैटेगराइज किया जाता है जहाँ बारिश बहुत कम मात्रा में होती है, इसलिए साउथ पोल एक रेगिस्तान है। अंटार्कटिक का टेम्परेचर -89 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है, यानी इस प्लेनेट की सबसे ठंडी जगह यही साउथ पोल है। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, एक जमाने में इस जगह का टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस भी था। करीब 42 मिलियन ईयर्स पहले साउथ पोल एक गर्म जगह हुआ करता था। साइंटिस्ट को यहाँ पर कई ऐसे फॉसिल्स भी मिले हैं जो ये शो करते हैं कि यहाँ हरे भरे डिफरेंट टाइप की जीवों से भरा जंगल भी हुआ करता था। शायद पॉसिबल है कि यहाँ डायनासोर का घर भी हुआ करता हो। साउथ पोल एक ऐसी जगह है जहाँ पृथ्वी पर मौजूद ताजा पानी का 70% हिस्सा इन्हीं बर्फ में मौजूद है, जबकि मात्र 1% हिस्सा परमानेंटली बिना बर्फ के मौजूद है। इस बंजर एरिया में हवा इतनी ड्राई व टेम्परेचर इतना ठंडा है कि कभी यहाँ बर्फ भी नहीं गिरता है। अंटार्कटिका का बर्फ करीब 4.5 किलोमीटर मोटा है, जो माउंट एवरेस्ट की आधी ऊंचाई है। साउथ पोल पर कई वॉल्केनोज भी हैं, जिनमें से 2 वॉल्केनोज एक्टिव भी हैं। जिनमें से एक एक्टिव वॉल्केनो माउंट अरेबस में व दूसरा डिसेप्शन आइसलैंड पर है। साउथ पोल पर 1911 में एक बहुत ही अजीब घटना स्पॉट हुई। टीनर ग्लेशियर के अंदर का बह रहा पानी डार्क रेड कलर का हो गया, जो दिखने में बिल्कुल खून के जैसा था, जो अप्रॉक्स 100 सालों तक एक मिस्ट्री बना रहा। इस ग्लेशियर के अंदर बहने वाले नमकीन पानी में
ऑक्सीडाइज्ड आयरन किसी दूसरे सब ग्लेशियर से आया था, और ये आयरन जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो इसका कलर चेंज होकर रेड हो जाता है। अंटार्कटिका का 98% हिस्सा बर्फ की चादर से ढका है। अगर ये बर्फ पिघल जाए तो महासागर का जलस्तर 60 मीटर बढ़ जाएगा। यहाँ पहाड़ भी मौजूद है। सबसे ऊंचा पहाड़ 4987 मीटर ऊंचा है, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का लगभग आधा है, जिस पर पहली बार अमेरिका के निकोलस क्लिंच ने अपनी टीम के साथ चढ़ाई की थी। यहाँ कई ऐसे लेक्स भी हैं जो पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में दबे हैं। अंटार्कटिक एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ सबसे तेज हवा चलती है, और इस हवा की स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर तक होती है। जब साउथ पोल की खोज हुई तो कई देश इस पर अपनी अपनी दावेदारी करने लगे। फाइनली 1 दिसंबर 1959 में 12 कंट्रीज ने मिलकर एक ट्रीटी साइन किया। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इस कॉन्टिनेंट का यूज सिर्फ पीसफुल रिसर्च एक्टिविटीज के लिए किया जाएगा। तब से लेकर अब तक इस ट्रीटी पर 48 कंट्रीज ने साइन किया है। 2009 की डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ लगभग 30 कंट्रीज के 80 से ज़्यादा रिसर्च सेंटर वर्क कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अभी तक कोई भी परमानेंट रेजिडेंशियल कॉलोनी नहीं है। बहुत ज़्यादा ठंडा होने की वजह से यहाँ पृथ्वी के सबसे कम जीव जंतु रहते हैं। अंटार्कटिक में पोलर बियर्स नहीं पाए जाते हैं। पोलर बियर्स सिर्फ आर्कटिक यानी नॉर्थ पोल पर पाए जाते हैं, और न ही यहाँ कोई स्लेज डॉग्स की स्पीसीज है, लेकिन यहाँ पेंगुइन की 17 अलग अलग स्पीसीज पाई जाती हैं। वह 8 अलग अलग स्पीसीज की विंग्ड फिश भी पाई जाती हैं, और सील की 6 स्पीसीज पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ एक भी रेप्टाइल सरवाइव नहीं करते हैं। साउथ पोल का टेम्परेचर गर्मियों में -20 डिग्री के नीचे व सर्दियों में -60 डिग्री के नीचे तक चला जाता है, जो इसे इस दुनिया की सबसे ठंडी जगह बनाता है। रूस की रशियन इंफॉर्मेशन एजेंसी ने दावा किया है कि पिछले 10 सालों से यहाँ भी खुदाई कर रहे हैं, और यहाँ एक जमी हुई पानी की लेक भी मिली है। इस लेक के पानी पर रिसर्च किया गया तो पाया कि 1 करोड़ 40 लाख साल से यहाँ किसी ने छुआ तक नहीं है। 3700 मीटर गहरे इस लेक में कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जिसके थ्रू ये समझा जा सकता है कि आइस एज से पहले पृथ्वी कैसी रही होगी। सेंट पीटर्सबर्ग न्यूक्लियर फिजिक्स इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट सेर्गेई बुलॉद के अकॉर्डिंग जो हमारी पृथ्वी पर मौजूद सभी स्पीसीज से बिल्कुल डिफरेंट टाइप के डीएनए हैं, जो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ बिल्कुल अलग तरह का जीवन है। अमेरिकी रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग यहाँ के विलांस लेक में कुछ ऐसे लिविंग सेल्स मिले हैं जो ये बताता है कि साउथ पोल पर और ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है।